हिंदी समाधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ण, अक्षर और ध्वनि के अंतर को बताएंगे कि वर्ण, ध्वनि और अक्षर इन तीनों में एक दूसरे से क्या अंतर है। तो अब देखते हैं हम, या वर्ण किसे कहते हैं, या अक्षर किसे कहा जाता है, या ध्वनि किसे कहा जाता है। कभी कभी बच्चे ध्वनि को वर्ण कह देते हैं और अक्षर को वर्ण कह देते हैं, परंतु इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनर सा अंतर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले लिखते हैं हम वर्ण और यहाँ पर लिखते हैं अक्षर और यहाँ पर लिखते हैं हम ध्वनि। ये अभी हम देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण एक बोलने के रूप में प्रयोग होता है, लिखने के रूप में प्रयोग होता है एवं सुनने के रूप में प्रयोग होता है। इन्हीं के वर्ण को हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। या कोई अक्षर क्या होता है? अक्षर जो दिखाई न दे, अर्थात आ से मतलब है नहीं और क्षण से मतलब है जिसको नष्ट नहीं किया जा सके, जिसका क्षरण नहीं किया जा सके, उसे कहा जाता है अक्षर। जिसका अक्ष दिखाई ना दे उसे कहा जाता है अक्षर। जैसे कि हम लिखते हैं का, तो का के अंदर एक वर्ण छोटा आ छिपा होता है। ये का वर्ण है, इसके अंदर छिपा हुआ छोटा आ है। तो अब ये क्या बना? का। इसको कहेंगे का। तो अब इसको हम का बोलेंगे, कै नहीं। पश्चिमी क्षेत्र में हम इसको कै बोलते हैं। कै तो ये होता है, जैसे हम लिखते हैं कैदी, तो इसका मतलब है इसका पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में हम जो इसका उच्चारण करते हैं वो गलत करते हैं। कै तो ये हो जाता है कै, और हम बोलते हैं इसको कै। इसका मतलब है ये कै उच्चारण इसका गलत है, इसका मतलब है का, कै नहीं का। तो इसका सही उच्चारण हुआ का। तो प्रत्येक वर्ण के अंदर एक छोटा आ छिपा होता है जिसे अक्षर कहते हैं। तो अक्षर बोल भी सकते हैं हम उसको और इसको लिख भी सकते हैं। लिखने का मतलब यह है कि वो दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हम लिखते हैं का छोटा और उसके अंदर आ, तो अब ये हो गया का। तो जो दिखाई ना दे, है ना, जिसका अक्षर दिखाई ना दे, जो खंड नहीं किया, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, तो अक्षर का खंड नहीं किया जा सकता। जैसे कि आ है, ये इसका खंड नहीं किया जा सकता। दूसरा, अब ध्वनि आ गया। ध्वनि किसे कहते हैं? जब हम वर्ण को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, तो उस वर्ण को फिर कहा जाता है ध्वनि। हमने कहा का, तो हमारे मुख से जो ये वर्ण निकला का और दूसरे व्यक्ति ने इसे सुना, तो इसे कहा जाता है ध्वनि। ठीक है, ये एक लिखित रूप नहीं है, ये सुनने के रूप में और बोलने के रूप में प्रयोग होता है, उसे कहा जाता है ध्वनि। अब इसमें एक चीज और है, वर्ण से अक्षर बन सकता है। वर्ण से अक्षर बन सकता है। ठीक है, कैसे? हमने कहा वर्ण है का, प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि का सूचक होती है। तो ये का वर्ण एक ध्वनि सूचक है, प्लस इसके अंदर हमने छोटा आ मिला दिया स्वर, तो ये क्या हो गया? का। तो अब ये जो का बना, ये अक्षर बन गया। ठीक है, चूंकि इसके अंदर छोटा आ छिपा हुआ है, तो हम कहते हैं कि जिसका अक्षर दिखाई न दे, जो नष्ट नहीं किया जा सके, जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है अक्षर। तो अब इस का के अंदर छोटा आ नहीं दिखाई दे रहा है इसका अक्ष, तो इसलिए अब ये
अक्षर बन गया। तो वर्ण से अक्षर भी बन सकता है। तीसरी बात क्या है इसकी, 1 2 और तीसरी बात वर्ण में क्या होता है कि वर्ण एक ध्वनि का सूचक होता है। एक ध्वनि का सूचक होता है। जैसे का, ये एक ध्वनि का है, सूचक है। ये ख, ये ख ख, ये ग, ठीक है, एक ध्वनि का सूचक है। प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि का सूचक होता है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा। लेकिन अक्षर जो है, अक्षर एक से अधिक ध्वनि का सूचक हो सकता है। एक से अधिक ध्वनियों का सूचक हो सकता है। ध्वनियों का सूचक होता है। जैसे हम कह दें का, ये वर्ण है, इसके अंदर हमने छोटा आ मिला दिया, है ना, तो ये का हो गया अक्षर। तो ये जो अक्षर है जो बना, ये दो ध्वनियों से बना। एक ये वर्ण है एक ध्वनि का सूचक, और एक इसके अंदर ये स्वर मिला दिया, छोटा आ। तो अब अक्षर एक से अधिक ध्वनि का सूचक होता है, जबकि वर्ण एक ध्वनि का सूचक होता है। तो ये दोनों में अंतर आ गया। ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई भी देता है, लिखने के रूप में भी प्रयोग होता है, बोलने के रूप में भी प्रयोग होता है, और सुनने के रूप में भी प्रयोग होता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि केवल सुनने और बोलने के रूप में प्रयोग होती है, परंतु वो लिखित रूप इसका नहीं होता। लिखित रूप होता हो अगर कर देंगे तो फिर हो जाएगा वर्ण। तो ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है कि ये बोलने, सुनने और लिखने में प्रयोग होती है। ये सिर्फ सुनने एवं बोलने में प्रयोग होती है। तो ये अंतर है वर्ण और ध्वनि में। चूंकि यहाँ लिखने में प्रयोग होती है, यहाँ लिखने में प्रयोग नहीं होती। लिखने में प्रयोग हो जाएगी तो फिर वो वर्ण बन जाएगा। जहाँ बोलने और सुनने में प्रयोग हो तो वह ध्वनि कहलाएगा, वो वह वर्ण। और जब वह वर्ण किसी वर्ण के साथ किसी स्वर को मिला दिया जाए और फिर वो अक्षर बन जाए, तो जिसका अक्षर ना दिखाई दे तो फिर उसे कहा जाता है अक्षर। हमने कहा कि का, तो अब का जो हमने ध्वनि निकाली, उसके अंदर जो छोटा आ छुपा हुआ है वह अक्षर छुपा हुआ है, लेकिन वो बन गया का। अब ये बन गया अक्षर। तो इसके अंदर जो आ छोटा छुपा हुआ है वो अक्षर है। तो लेकिन ये संपूर्ण रूप से अक्षर बना, चूंकि एक से अधिक ध्वनि का सूचक भी है। एक ध्वनि ये है और एक ध्वनि ये है, तो अब उसे कहा जाता है अक्षर। तो हम इसमें अक्षर और ध्वनि में अंतर करके देखते हैं। ठीक, तो जो अक्षर है वो एक से अधिक ध्वनियों का सूचक होता है, लेकिन ध्वनि एक ध्वनि की सूचक होगी, है ना। ध्वनि जो वर्ण है वह एक ध्वनि का सूचक होगा, लेकिन अक्षर जो है वो दो ध्वनि का सूचक होता है। तो ये अक्षर और ध्वनि में अंतर है। ध्वनि जो है बोलने और सुनने में प्रयोग होती है। अक्षर जो है ये बोलने में प्रयोग होता है, और लिखने में जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो उसमें भी प्रयोग होता है। लेकिन जब हम इसको अक्षर बना देते हैं वर्ण और स्वर के दोनों के प्रयोग से, के संयोग से, तो फिर उसके अंदर जो वो वर्ण छोटा आ होता है वो दिखाई नहीं देता उसका अक्षर, तो उसे कहा जाता है अक्षर। तो ये अंतर है वर्ण का अक्षर से, अक्षर का ध्वनि का। हम समझते हैं कि ध्वनि भी उसे ही कहते हैं जिसको वर्ण कहा जाता है, या अक्षर भी उसे ही कहते हैं जिसे वर्ण कहा जाता है, परंतु इनमें माइनर सा अंतर है। ये बोलने, लिखने और सुनने में प्रयोग होता है वर्ण। अक्षर जो है इसका अक्षर दिखाई नहीं देता, इसका खंड नहीं किया जा सकता अक्षर का, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ कहाँ खंड करेंगे इसका, है ना। तो ये छोटा है, ये भी खंडित नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ अगर ये मिल जाता है तो भी इसका खंड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसमें और इसमें भी अंतर है ना। तो वर्ण में एक ध्वनि का सूचक होता है, ये एक से अधिक ध्वनि का सूचक होता है। तो अक्षर और दोनों में अंतर है। ये लिखित रूप है, दिखाई देता है, इसके ये अक्ष इसका दिखाई नहीं देता है।
तो अक्षर और वर्ण में अंतर आ गया। अब अक्षर और ध्वनि में कैसे अंतर करते हैं, देखते हैं कि यह सुनने और बोलने में प्रयोग होता है। जैसे हमने किसी वर्ण को बोला का, तो बोला और किसी ने सुन लिया, तो इस ध्वनि को, वर्ण की इस ध्वनि को, वर्ण को ध्वनि कहा जाएगा। जो लिखित रूप नहीं है, सिर्फ बोलने और सुनने में प्रयोग होता है, उसे कहा जाता है ध्वनि। अब अक्षर और ध्वनि में अंतर करते हैं। इसमें इसका अक्ष है दिखाई नहीं देता है, इसका श्रवण नहीं किया जा सकता, इसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ सुनने और बोलने में प्रयोग करते हैं। तो ये अक्षर और ध्वनि में अंतर है ना। तो ये एक दूसरे का, दोनों से, तीनों से एक दूसरे का अंतर है। हम लोग समझते हैं कि तीनों एक ही है, लेकिन तीनों अलग अलग है। ओके, फिर नई वीडियो में मिलते हैं दोबारा। ओके, गुड बाय, नमस्कार।